देन द स्नो केम, और फिर बर्फ़ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और फिर उसके बर्फ़ पड़ने के बाद ठंड बहुत बढ़ गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और सड़कें ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे वो चांदी से बनी हुई हैं। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सभी ने स्वेटर पहन लिए थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वो स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स लाल रंग, और एंड द लिटिल बॉयज़ वो स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस, और छोटे बच्चों ने जो है लाल रंग की टोपी पहन ली और बर्फ़ में वो स्केटिंग करने लगे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और फिर उस छोटे अबाबील को बहुत ही ठंड लगने लगी और उसकी ठंड बढ़ती चलेगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, और जब बेकर जब देखता नहीं था तो वहाँ से वो जो है कुछ रोटी के टुकड़े उठा लेता था खाने के लिए। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को, अपने पंखों को फड़फड़ाकर जो है अपने आप को गर्म करता था। बट एट लास्ट ही न्यू डैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर आखिरकार उसे पता चल गया था कि अब उसकी मौत जो है नज़दीक है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और उसके अंदर अब इतनी भी ताकत नहीं रह गई थी कि वो प्रिंस के कंधे पर जाकर एक बार बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, और वो धीरे से बोला कि अलविदा प्रिय प्रिंस। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या तुम मुझे अपने हाथों पे चूमने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, मुझे खुशी है कि तुम वापस मिस्र जा रहे हो आखिरकार छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ मेरे पास बहुत लंबे समय तक रहे, पर तुम्हें मेरे होठों पर किस करनी चाहिए कि जैसे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट डैट आई एम गोइंग, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, सेड द स्वेलो, उस अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत ही भाई है नींद का। इज़ ही नॉट, क्या ये नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर उसने जो है हैप्पी प्रिंस को उसके होठों पर प्यार करा और वो नीचे गिरकर उसके पैरों में मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और उसी क्षण अंदर से एक फटी दरार सी महसूस हुई उस पुतले के अंदर, उस मूर्त के अंदर। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसे कि जैसे कि कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और वास्तव में ही उस शीशे के दिल के जो हैं दो टुकड़े हो गए थे। इट इज सटनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, ये बहुत ही ड्रेडफुली मीन्स भयावह, ये बहुत ही भयावह कठिन ठंड थी, मतलब बहुत ही भयानक ठंड पड़ी थी उस टाइम पे। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और अगली सुबह एक महापौर जो है अपने नगर निगम के लोगों के साथ में, नगर पालिकों के साथ में जो है घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे ही वह उस स्तंभ के पास से गुजरा उसने वह मूर्त को देखा। डियर मी प्रिय, हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा ये हैप्पी प्रिंस की जो मूर्त है कितनी गंदी दिखाई दे रही है। हाउ शेबी indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. कितना गंदा वास्तव में, और वो जो उसके साथ जो नगर के जो काउंसलर थे वो भी इस बात से सहमत थे, क्योंकि वो जो हमेशा जो है महापौर की हाँ में हाँ ही मिलाते थे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज फर, तलवार में से अब लाल मणि जो निकल चुकी है। हिज आइज़ आर गॉन, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब उस पर सोने की कोई भी परत चढ़ी नहीं है। सेड द मेयर, उस महापौर ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटल बेटर देन अ बैगर, और ये वास्तव में एक भिखारी जैसा ही दिखाई दे रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर, भिखारी से थोड़ा अच्छा। सेड द टाउन काउंसलर, और उन नगर पालिकों ने ये बात कही।
एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और वास्तव में देखो उसके पैरों के नीचे एक मृत पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, और जो महापौर है वो बोलता चला गया, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मीन्स उद्घोषणा, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें ये उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षी को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और फिर जो नगर का जो लिपिक था उसने इस सुझाव को जो है नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस प्रकार उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति को नीचे उतार लिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जैसे कि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही इसलिए यह अब उपयोगी अब यह है इसका कोई उपयोग भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कला का जो प्रोफेसर था उसने ये बात कही। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्टी, मेल्टेड मीन्स गलाना, फिर जो है उन्होंने उस स्तंभ को जो है भट्टी में गला दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, ढलाई के श्रमिकों को ओवरसियर ने ये कहा। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, इस भट्टी में ये टूटे हुआ शीशे का दिल जो है हृदय नहीं जल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग, तो उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ पर वो जो मरा हुआ अबाबील पड़ा था। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड, और फिर उसके बाद जो है भगवान ने ये कहा, नगर से मुझे 2 ऐसी कीमती वस्तुएं लाकर दो। टू वन ऑफ हिज एंजल, अपने एक एंजल मीन्स देवगण, अपने एक देवगण को भगवान ने ये कहा कि मुझे उस नगर में से 2 बहुत ही कीमती चीज़ें ला के दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और फिर जो उस देवगण ने जो है ने भगवान को शीशे का दिल और वो मृत पक्षी को ला कर दिया। यू हैव राइटली चूजन, तुम्हारा जो चुनाव जो था बिल्कुल सही था। सेड गॉड, भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के बगीचे में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, ये जो छोटा अबाबील है ये हमेशा गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने की नगरी में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये जो खुश राजकुमार है हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। So students, this is a full explanation of your chapter number 5. Okay students.